अब हम जीन पूल के बारे में बात करते हैं। अब मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाता हूँ। ये देखें, ये कोई इलाका है, इस इलाके के अंदर ये इंसान रह रहे हैं, ये भी बंदा है, 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 ये सारे इंसान रह रहे हैं। अब हम तो इनको इंसान कहते हैं ना, लेकिन जो जेनेटिक्स है इन इंसानों को एक और नाम भी देती है। कैसे? मैंने आपको एक लेक्चर में वीडियो में बताया था कि ये जो इंसान है ना, ये बना हुआ है सेल से। 60 खरब सेल है, 60 ट्रिलियन सेल्स हैं। और वो जो 60 ट्रिलियन सेल्स हैं, हर सेल के अंदर डीएनए मौजूद है। हर सेल के डीएनए के अंदर आगे जीन्स मौजूद है, ढेर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। यानी ये जो बंदा है ना, ये जीन्स से भरा हुआ है, ये बंदा डीएनए से भरा हुआ है, ये बंदा अलील्स से भरा हुआ है, ये बंदा भी इसी तरह से अलील से भरा हुआ है, ये बंदा भी अलील से भरा हुआ है, ये बंदा भी अलील से। तो ये सारे के सारे अलील्स के जखीरे हैं। अगर हम इस पॉपुलेशन को देखें ना, तो इस पॉपुलेशन की अपनी डायनेमिक्स हैं, अपनी खूसूसियात हैं, अपनी खूबियां हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहे हैं, हम पाकिस्तान के किसी भी इलाके की पॉपुलेशन की बात कर लेते हैं। इन लोगों को आप अफ्रीका के किसी भी पॉपुलेशन के साथ मैच करके देखें, आपको ढेर सारी बहुत बड़ा फर्क नजर आएगा इन दोनों पॉपुलेशंस में। उनके जो बिहेवियर्स हैं उनमें फर्क होगा। वो सारा फर्क क्यों है? क्योंकि ये जो पाकिस्तान की पॉपुलेशन रह रही है और दूसरी तरफ ये जो आप अफ्रीका की पॉपुलेशन को देख रहे हैं, इन पॉपुलेशंस में फर्क ये है कि इनके अंदर और तरह की जीन्स हैं, इनके अंदर और तरह की जीन्स हैं। यानी ये पॉपुलेशन डायनेमिक्स है, एक पॉपुलेशन दूसरी पॉपुलेशन से डिफरेंट हो सकती है। इनके जो जीन्स हैं, हो सकता है वो वाले जीन्स इनके अंदर ना हो और इनके वाले जीन्स इनके अंदर ना हो सकता है इनके अंदर अगर 1000 जीन मौजूद है और इनके अंदर हो सकता है 500 जीन मौजूद हो। और मे बी ये भी पॉसिबल है कि इसके 200 जीन्स जो हैं इनके अंदर मौजूद हों और इसके 500 जीन्स इनके अंदर मौजूद हों। यानी कि जीन्स थोड़े बहुत तो आपस में मैच कर सकते हैं, लेकिन इनके जेनेटिक मेकअप इसको हम बोलते हैं, तो जेनेटिक मेकअप में जरा फर्क होता है। अगर इस पॉपुलेशन को अगर हम देखें तो हम कहेंगे कि इस पॉपुलेशन का जेनेटिक मेकअप जो है ना, उसके अंदर 1000 जीन्स या एलील्स हैं। तो इसके जितने भी जीन्स या एलील्स हैं ना, इन सब को मिलाकर हम कहते हैं कि ये जीन पूल है। मसलन एक पॉपुलेशन के अंदर 10,000 जीन्स हैं, तो हम कहेंगे कि इस पॉपुलेशन का जीन पूल 10,000 है। ठीक, अगर हम कहते हैं कि इस पॉपुलेशन के अंदर 1,00,000 जीन्स या एलील्स हैं, तो उस पॉपुलेशन का जो जेनेटिक मेकअप है या जो जीन पूल है वो 1,000 या 1,00,000 जीन्स या एलील्स हैं। तो ये ऑल द जीन्स और एलील्स प्रेजेंट इन अ ब्रीडिंग पॉपुलेशन, यानी शर्त ये है कि वो पॉपुलेशन ब्रीडिंग हो, यानी अपनी नस्ल बढ़ा रही हो। नॉर्मली पॉपुलेशन में ब्रीडिंग होती रहती है, बच्चे बढ़ते हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, नस्ल बढ़ती रहती है। अच्छा, ब्रीडिंग पॉपुलेशन एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड जीन पूल। तो ये है जीन पूल, ये पॉपुलेशन है, इसके अंदर जितने भी जीन्स हैं ना, ये जितने भी जीन्स हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, लाख हैं, वो इस पॉपुलेशन का जीन पूल कहलाते हैं। आप जीन पूल को यूं समझिए, आप समझ लें कि आपके पास एक थैली है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अगर बताऊं तो ये एक थैली है। ठीक, इस थैली के अंदर ये मैं बाल पंच डाल रहा हूँ, ये मार्कर डाल रहा हूँ, ये आप ऐसे समझ लें कि ये जो आपको थैली नजर आ रही है ना, ये जो थैली नजर आ रही है, आप इसको जीन पूल समझ लें। ठीक, और इसके अंदर ये जो आपको मार्कर नजर आ रहा है, इसको जीन्स समझ लें। ये पॉपुलेशन पूरी है, सारी की सारी पॉपुलेशन, और ये जो थैली है पॉपुलेशन या उसके जीन पूल को शो कर रही है। और इसके अंदर जो मार्कर है, ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये एक जीन है, ये एक जीन है, तो ये जेनेटिक मेकअप को शो कर रही है। अगर हम बड़े लेवल पे जाकर देखें तो हमें इस तरह एक पॉपुलेशन नजर आती है और जेनेटिसिस्ट को इंसानों की बजाय उनको जीन्स नजर आते हैं, ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है, ये जीन है। तो इसको हम बीन बैग जेनेटिक्स भी कहते हैं। तो इसको वो समझते हैं कि ये जो थैली है इसको बीन बैग क्या लेते हैं, जैसे लोबिया होता है, तो ये लोबिया के दाने हैं। ये जो लोबिया का बैग है इसको वो जीन पूल कह देते हैं, और ये जो लोबिया के दाने हैं उनको वो जीन्स या एलील्स कह देते हैं। जब मैं जीन पूल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, मेरी दो मुराद हो सकती है।
या तो मैं ये भी कह सकता हूं कि इस पॉपुलेशन के अंदर पाए जाने वाले जितने भी ट्रेड्स हैं, जितनी भी खूबियां हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके लिए जितने भी जीन्स दरकार है उन सब की मैं बात कर रहा हूँ, इसको भी जीन पूल कहेंगे। मसलन इसके अंदर अगर 1000 जीन है तो जाहिर सी बात है अगर एक ट्रेड है ना, उसको ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए 2 जीन्स की जरूरत है। तो 1000 जीन्स अगर है तो ये 500 ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, क्योंकि एक ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए कम से कम 2 जीन्स की जरूरत है। अगर मैं ये कहूं कि किसी पॉपुलेशन में 1000 प्लांट्स हैं और हम उसके फ्लावर कलर की बात करना चाहते हो, तो फ्लावर कलर को कोड करने के लिए हमें 2 जीन्स की जरूरत होती है फ्लावर कलर को कोड करने। अगर 1000 पौधा है तो हर पौधे में 2 जीन्स कलर के लिए होने चाहिए। तो 1000 पौधा है तो उसके अंदर जाहिर सी बात है 2000 जीन्स होंगे, तो तब वो कम से कम 2000 जीन्स होंगे तो तब वो कलर को शो करेगा। तो जीन पूल ऑन द होल हम ये देखें तो ये किसी भी पॉपुलेशन के अंदर जो जितने भी जीन्स हैं या अलील्स हैं किसी एक ट्रेड के लिए या पूरे के पूरे ट्रेड्स के लिए, उसको हम जीन पूल कहते हैं। अच्छा, जीन पूल का दूसरा मतलब ये भी होता है कि हम किसी भी एक ट्रेड की बात कर लें, जिस तरह मैंने अभी फ्लावर के कलर की बात कर ली, कि पूरी पॉपुलेशन में उस ट्रेड के लिए जितने भी जीन्स हैं, मसलन वो 500 पौधे हैं तो 1000 जीन्स होंगे कलर के लिए, 1000 पौधे हैं तो 2000 जीन, वो 2000 जीन भी इस जीन पूल, उसको भी हम जीन पूल कहेंगे। तो जीन पूल क्या है? ऑल द जीन्स और अलील्स for all the traits or for a particular trait in any population is known as gene pool.